हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th की मैथ का समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देख लिए थे। आज जो है चौथे नंबर का सवाल है। चौथे नंबर का पहला सवाल बिल्कुल सिंपल है, आप देख लेना उसको। मैं दूसरा करा रही हूँ, दूसरा समझ में आ गया तो पहला तो आप खुद कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से बताओ, कई सारे सवाल दे रखे हैं इसके, 15 सवाल दे रखे हैं, 15 सवाल हैं। तो इसमें पहले ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए क्या सबका सर्वांतर क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए। सबका अंतर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो समांतर श्रेणी होगी। अगर अंतर बराबर है यानी कि समांतर श्रेणी है। फिर अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो उसे वहीं छोड़ देना। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है और उसके अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखो पहले चेक करो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे करते हैं, डी निकालते हैं हम। डी कैसे निकालोगे, एक काम करो, डी क्या निकालना पड़ता है, ए टू माइनस ए वन। ये सब क्या आना चाहिए, समान। ए टू है ये 5/2 माइनस 2, तो ए टू माइनस ए वन बराबर एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 4, ये सब जानते हो आप, एलसीएम लेना। अब ए टू माइनस ए वन बराबर कितना हो गया, ये 5 में 4 गया 1 और बटे 2, यानी कि ए टू माइनस ए वन 1/2 आया। अब ए थ्री माइनस ए टू भी यही आना चाहिए, तब तो ए पी होगी वरना नहीं होगी। तो ए थ्री माइनस ए टू बराबर 3 में से घटाओ क्या, 5/2। इसका एलसीएम ले लो, 2 आएगा तो ये हो जाएगा। अब ए थ्री माइनस ए टू बराबर कितना बचा, 1/2, ये भी सेम आ गया, ठीक। अगला ए फोर माइनस ए थ्री भी यही आना चाहिए। ए फोर क्या है, 7/2। ए फोर हमारे पास है 7/2 माइनस क्या घटाना है, ए थ्री कितना है 3। तो ए फोर माइनस ए थ्री बराबर एलसीएम लोगे 2, ये 7 माइनस 6, तो ए फोर माइनस ए थ्री भी कितना आया, 1/2। देखो ए टू माइनस ए वन 1/2, ए थ्री माइनस ए टू 1/2, ए फोर माइनस ए थ्री 1/2, सारे बराबर हैं। तो लिखोगे ए टू माइनस ए वन बराबर है ए थ्री माइनस ए टू, वो भी बराबर है ए फोर माइनस ए थ्री, इसलिए ये है एपी है। जब एपी है तो बोला है कि इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर क्या होता है, यही तो होता है अंतर इनका। तो सर्वांतर क्या है, 1/2, यानी कि डी कितना आ गया, 1/2, ये सर्वांतर ज्ञात हो गया। अगले कितने पद, अगले 3 पद और ज्ञात करने। तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा तक, चौथे पद तो है हमारे, मतलब है हमारे पास में। अगला 5वां पद निकालना। तो 5वां A5 कैसे निकालोगे, ए में 4 डी जोड़ दोगे। तो A5 बराबर, ए का मतलब था पहला पद, पहला पद कितना है 2 प्लस 4 गुणा डी का मान 1/2, ये लगा दिया। 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो कितना आया, A5 बराबर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2। अब देखो A5 बराबर कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। तो अगला पद एक ये निकाल दिया हमने। अगला 6 भी निकालना है, 6, तो वो कैसे निकलेगा, ए प्लस 5 डी जोड़ दो। तो A6 बराबर ए का मान 2, 5 डी का मान 1/2, तो A6 बराबर ये 2 और प्लस 5 ही कम 5/2, कट तो रहा नहीं है तो ऐसे छोड़ लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 2 दूनी 4 प्लस का 5, A6 बराबर कितना हो गया, 9/2, ये A6 आ गया। अगला A7 और निकालना है, 3 पद निकालने थे ना। तो इसमें क्या करोगे, ए प्लस 6 डी जोड़ दोगे। तो A7 बराबर ए का मान 2 प्लस 6 डी का मान 1/2, 2 से इसको काट दो, 2 तिया 6, क्या बचा, A7 बराबर 2 प्लस 3। अब इसको जोड़ लो, कितना हो गया 5। तो ये सवाल था, उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखो, अगला है चौथे का तीसरा। अच्छा पहला कर सकते हो, 2 है 4 8 16, ये है। इसका अंतर तो 2, इसका अंतर 4, इसका अंतर 8। अंतर ही समान नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। लेकिन करना सिस्टमेटिक ढंग से है पूरा। ए टू माइनस ए वन निकालोगे, ए थ्री माइनस ए टू निकालोगे, ए फोर माइनस ए थ्री निकालोगे, तीनों बराबर नहीं आएंगे तो लिख देना ये है एपी नहीं है। इसको देखो ये भी कर सकते हैं आप। पहले निकालो ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान कितना, माइनस का 3.2, फिर माइनस, फिर ए वन का मान, ए वन का मान है माइनस में तो ब्रैकेट लगा लो,
अब A2 माइनस A1 बराबर ये माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। अब जब घटाओगे देखो 2 में से 2 0, पॉइंट 3 में से 1 2, कितना बचा माइनस का 2 बचा। इसका मतलब क्या माइनस का 2, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 है तो कोई मतलब नहीं उसका। A2 माइनस A1 तो ये आ गया। अभी निकालना हमें A3 माइनस A2। तो A3 कितना है माइनस का 5.2, फिर माइनस A2 कितना है माइनस का 3.2। अब A3 माइनस A2 बराबर ये माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस प्लस 3.2। अब A3 माइनस A2 बराबर ये कितना बचा, ये भी माइनस का 2 में से 2 0, पॉइंट 3 में से 2, 5 में से 3 2, ये फिर यानी कि माइनस का 2 ही बचा, ये भी बराबर आया। अभी A4 माइनस A3 निकालो। तो A4 कितना है, ये रहा माइनस का 7.2, फिर माइनस A3 का मान माइनस का 5.2, ये लगा दिया। अब A4 माइनस A3 कितना माइनस का 7.2, माइनस माइनस प्लस 5.2, 2 में से 2 0, पॉइंट 7 में से 5 2, और ये माइनस का क्योंकि बढ़ा, ये भी यानी कि 2 ही बचा माइनस का। तो लिखोगे क्या है कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए यह AP है। जब AP है तो इसका D निकालोगे, D कुछ नहीं है, जो निकल के आए हैं ये बराबर वही D है, सर्वांतर D बराबर है। अब अगले 4 पद और 3 पद और निकालने हैं, 4 तक तो निकलने हैं, 5वां निकालना है। तो कैसे A प्लस 4D निकालो। तो A5 बराबर A का मान कितना, पहला पद यानी कि माइनस का 1.2, फिर ये प्लस का चिन्ह 4 इंटू D का मान माइनस के 2। अब देखो A5 बराबर ये माइनस का 1.2, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया माइनस, 4 दूनी 8। अब देखो जुड़ जाएंगे ये माइनस का 8, ये माइनस का 1.2, ये हो गया माइनस का 9.2। A5 ये आ गया। A6 निकालना। अब देखो इतना मत करो कि भाई A6 निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, इतना बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक काम करो, ऐसे लंबा बैठ रहा, 5वां पद ये हो गया, छठा पद क्या होगा, यानी कि हर पद माइनस का 2 ज़्यादा, माइनस का 2 ज़्यादा, हर पद में माइनस का 2 बढ़ता चला जा रहा। तो इसमें माइनस का 2 और बढ़ा दो, 2 बढ़ाओगे 9 10 11, यानी कि माइनस के 11.2 हो जाएगा। इससे अगला पद एक और निकाल दो A7। तो वो क्या करो, इसमें माइनस का 2 और जोड़ दो, यानी कि 11.2 में 2 और जोड़ दो, 2 का मतलब है 2.0, ये यानी कि 13.2 हो गया। कितना हो गया, समझ में आई इतनी बात भाई? कितना बढ़ता चला जा रहा है, ये बढ़ रहा है माइनस का 2। तो माइनस का 2 बढ़ाते जाओ, जैसे हमने इसमें माइनस का 2 बढ़ाया, या तो ऐसे कर लो या एक निकालने के बाद बाकी डायरेक्ट ऐसे लिख दो। माइनस का 2 बढ़ाते जाओ, इसमें माइनस का 2 बढ़ाओगे तो 11 12 13, यानी कि माइनस का 13.2 ये आ गया। नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये दे रखा हमें, पहले 3, फिर 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2। ठीक, तो इसे बताना है AP है या नहीं है। पहले तो A2 माइनस A1 निकालो। तो A2 कितना है, ये रहा 3 प्लस √2, फिर माइनस A1 कितना है 3। तो ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। तो A2 माइनस A1 कितना आ गया, √ में 2। अब निकालो A3 माइनस A2। तो A3 कितना ही रहा, फिर माइनस। अब देखो 2 संख्या है ना माइनस करने के लिए भी, ये हमारा A2 है पूरा, ये पूरा A2। तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि अंदर 2 संख्याएं हैं तो वो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखो A3 माइनस A2 बराबर 3 प्लस 2 √2, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का √2 हो गया। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक, क्योंकि ब्रैकेट हटाया तो चिन्ह चेंज हो गए, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का कैंसिल। ये 2 √2 है, ये 1 √2 है भाई, ऐसा समझ लो। ये 2x है, ये माइनस का x है, तो कितना बचा, केवल x बचा, केवल x बचा ना। यानी कि 2 √2 में से 1 √2 घटाओगे तो केवल 1 रूट बचेगा। नहीं, 2 बाहर का बाहर घटता, 2 इधर, और यहाँ बाहर क्या है 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा ना। तो कहने का मतलब 1 √2 बचा। तो इस 1 को लिखो या मत लिखो। तो A3 माइनस A2 बराबर क्या बचा,
इसमें से घटाया तो केवल √2 बचा, तो ये भी अभी तक बराबर आ गया। अगला और निकालो, A4 माइनस A3। 4 कितना है, 4 ये रहा, 3 प्लस 3 √2 माइनस ब्रैकेट लगा लो, तीसरा पद ये है 3 प्लस 2√2। अब ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटाओगे तो चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का, कैंसिल। A4 माइनस A3 बराबर 3√2 में से 2√2 घटेंगे तो 1√2 बचेगा ना, तो 1 को बाहर लिखो या मत लिखो, ये बचा। देखो AP तो ये है, जब AP है तो D निकालना है, तो D कैसे निकालोगे, D जो आया है वही D है, यानी कि √2 ही जो है वो D है। अब अगला पद और निकालना, पाँचवा पद क्या करो, डायरेक्ट ही निकाल दो, यानी कि चौथा पद क्या है ये, इसमें √2 और जोड़ दो। जब √2 और जोड़ोगे इसके अंदर, भाई √2 तो बढ़ता चला जा रहा है, तो तीसरे चौथे पद में √2 जोड़ोगे तो देखो 3√2 ये है और 1√2 वो है, तो कितने रूट बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, यानी कि 3 प्लस 4√3 हो जाएगा। अगला पद A6, क्या ना करो, इसमें अब √2 और जोड़ दो, 3 नहीं 2 है, इसमें इस वाले में भी √2 जब जोड़ोगे तो देखो 4 ही है और 1 ही है, तो कितने हो गए, 5 हो गए, 5√2। अगला छठा पद और निकालो, 7वां, तो कैसे, इस वाले में अब √2 और जोड़ दो, तो 5 तो ये, 1 और जोड़ेगा तो 6 हो जाएंगे, यानी कि 3 प्लस 6√2, ये 7वां पद आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल, अगला है ये, इसे देखो कैसे करोगे। A2 माइनस A1 निकालो पहले, A2 कितना है 0.22, फिर माइनस A1 कितना है 0.2। अब इसे घटाओगे कैसे, भाई देखो 0.22 है और ये 0.2 है केवल, तो इसके आगे 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, घटाओगे कितना 2, ये 0, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0, यानी कि 0.02 बचा, कितना बचा 0.02, इसके आगे 0 बढ़ा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा 0.0, ये आ गया इतना। अब इसके बाद हमें निकालना है A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222, फिर माइनस ये 0.22, तो जब इसमें से घटाओगे, देखो क्या घटाओगे, 0.222 में से घटाओगे 0.22, तो इसके आगे 0 लगा दो, 2 में से 0 गया, 2 बचा है, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0, कितना आ गया, यानी कि 0.002 आ गया घटाने के बाद। अगला निकालना है हमें A4 माइनस A3, दिख रहा है, चलो कर लो इससे भी। तो A4 कितना है 0.2222 माइनस, घटाओ तीसरा पद ये वाला 0.222, घटाओगे इसी प्रकार से, तो दूसरे से लिख दो A4 माइनस A3 बराबर, घटाओगे तो यहाँ से बचेगा 0.0002, ये बचेगा। अब देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो लिखोगे यहाँ से कि A2 बराबर A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3, अतः यह AP नहीं है। जब AP नहीं है तो ना तो D बताना है, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि D बराबर थोड़ी है, D तो वही होता है जो बराबर होता, और फिर अगले पद भी नहीं बताने हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखो अगला, इसके बाद में जो है छठे के बाद में 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये 4 सवाल आपको करने हैं, सिंपल हैं। 7वें वाले में अंतर है, घटाओगे तो -4 का ही अंतर चल रहा है, ठीक है, यानी कि -4 बढ़ता चला जा रहा है, तो देख लेना ये तो 8वां जो है -1/2, -1/2, अगले 4, ये तो समांतर श्रेणी है ही,
क्योंकि -1/2 -1/2 यही चलता चला आ रहा है, तो अंतर कितना होगा इनका 0। दूसरे में से पहला घटाओगे तो प्लस बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। ठीक है, अगले पद भी 3 यही आने वाले हैं। ये देखो 11वां सवाल, पहले निकालो A2 - A1 क्या होता है वो, A दूसरा पद ये है, पहला ये है, तो A² - A। तो इसका तो और कुछ कर नहीं सकते हम, थोड़ा बहुत सोल्व करना चाहें तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, सिंगल एक पावर वाला है, तो कॉमन तो ले सकते हैं एक, पर और कुछ नहीं कर सकते। तो क्या बचेगा यहाँ से, A - 1 इतना बचा। अब निकालो, अब निकालना हमें A3 - A2। तो A3 कितना है, A⁻3 -2 कितना है, A2 कितना है, A⁻2। अब A3 - A2, इसमें से भी कुछ नहीं कर सकते, इधर 2 है इधर 3 है पावर, तो A² कॉमन ले लो, तो यहाँ से एक A बचा, यहाँ से 1 बचा। अब देखो, अब निकालना हमें A4 - A3। 4 कितना है, A⁻4 और 3 कितना है, A⁻3। तो A4 - A3 बराबर A⁻3 कॉमन ले लो, तो बचा यहाँ से A-1। देखो ये तो समान है, पर इधर के चेंज हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम क्या है, चेंज तो है। ठीक है, ये इधर पावर 1 है, इधर पावर 2 है, इधर बढ़ती चली जा रही है ना, तो चेंज है, मतलब अलग अलग है, सर्वांतर हमारा समान नहीं है। तो लिखोगे A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2 डज नॉट इक्वल टू A4 - A3, यानी कि ये बराबर नहीं है, अतः ये है AP नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला देखो 12वां सवाल, ये दे रखा, तो पहले निकालो A2 - A1। तो A2 कितना, √8 -A1 कितना है, A2 मतलब √2। A2 - A1 कितना आ गया, देखो इसको सोल्व कर सकते हैं अभी, √8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और ये माइनस का 2 ऐसा ही है। तो A2 इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख लिया मैंने, मतलब इसमें से एक ऐसा फैक्टर निकाल लिया जो पूर्ण वर्ग है। तो 4 दूनी 8 कर सकते हैं, तो 2 4 का निकल के आ जाएगा बाहर 2, और ये वाला √2 ऐसे रह जाएगा। देखो अब A2 - A1, ये 2 √2, ये 1 √2, बचा केवल 1 रूट, दो में से इधर 2 इधर 1, बाहर का घटता है, अंदर का जब भी घटता है जब रूट ये समान होते हैं तब। जैसे 2 यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, बाहर का हो, जैसे 2 इधर 1 तो बचेगा 1, और जो √2 है वही बचेगा अंदर। अब A3 - A2, तो A3 कितना है, √18 माइनस A2 कितना है, √8। A3 - A2 बराबर, इसको लिख सकते हैं 9 × 2, और इसको लिख सकते हैं 4 × 2। अब देखो A3 - A2 बराबर, ये इसका तो बाहर निकल के आ गया कितना, 3, और √2 ऐसे रहा, माइनस इसका बाहर निकल के आ गया 2, √2 ऐसे रहा। अब देखो A3 - A2 बराबर, 3 में से 2 गया, 1 बचा, केवल √2 ही बचा, तो यानी कि अभी तक समान है। अगला और निकाल लो। अगला क्या निकालना हमें, A4 - A3। A4 कितना, √32 माइनस, और ये कितना, √18। तो A4 - A3 बराबर 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, 16 दूनी 32 होता है, और -18 को वही 9 × 2, मतलब ऐसे इस फैक्टर कर रहे हूँ इसके, जो एक उसमें से पूर्ण वर्ग हो। 16 निकल के आ गया बाहर 4, और अंदर √2 बचा, -3 4 9 का निकल के आ गया बाहर 3, और अंदर √2। अब A4 - A3 बराबर, 4 में से 3 गया, केवल 1 बचा, तो कहने का मतलब √2 ही बचा। तो ये तो AP है। लिखो A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3, अतः ये है AP है। जब AP है तो D बताना है, तो ये निकल के जो आए अंतर वही D है, यानी कि √2D है। अब क्या करोगे, अगला पद निकालोगे A5। A5 कैसे निकालोगे, देखो √2 बढ़ता चला जा रहा है ना, रूट में 2 बढ़ता चला जा रहा है, तो काम करो, तो चलो वैसे निकाल लो, A + 4D कर दो। तो
ए कितना है, पहला वाला पद यानी कि रूट में 2, फिर प्लस 4, डी कितना है, रूट में 2। अब देखो F5, ठीक। अब ये रूट 2 प्लस इसके तो गुणा अंदर होगी नहीं, बाहर हो जाती है गुणा, जो बाहर इसका गुणांक क्या है 1, तो 4 ही कम 4 और रूट 2 कितना हो गया, ये 4 रूट 2, ये 1 रूट 2, ये कितना हो गया 5 रूट 2। अब आंसर तो बाहर ऐसे रूट से बाहर निकला हुआ नहीं है, अंदर ही है आंसर में, तो हमें अंदर ही करना है इसको। देखो ये 5 कब आया होगा, जब अंदर 25 रहा होगा तभी तो 5 निकल के आया होगा बाहर, तो इसे जब अंदर भेजोगे तो क्या बन जाएगा 5 का 25 और गुणा में ये वाला 2 ऐसे रहा, ठीक। अब A5 बराबर कितना हो गया 25 दूनी 50, ये आ गया। अब निकालो A6, तो वो कैसे निकलेगा A प्लस 5D, तो A6 बराबर A का मान वही रूट 2, फिर ये 5 रूट D का मान वही रूट 2, यहाँ रूट 2 लगा दिया हमने। अब देखो ये कितना हो गया 6 हो गया, 6 रूट 2, तो ये फिर अंदर जाएगा, 6 हो गया ना, 5 और 1 6 अंदर जाएगा, तो ये बाहर कब नहीं आया होगा, जब अंदर 36 रहा होगा तभी तो बाहर 6 आया, तो अंदर लेके जाओगे तो इसका वर्ग बन जाएगा, तो यानी कि अंदर बन गया 36 और रूट में 2 पहले से ही था वहाँ, तो कितना हो गया 36 दूनी 72, अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 72। अब अगला 7वां और निकालो A7, तो वो कैसे निकलेगा A प्लस 6D, तो A7 बराबर A का मान रूट 2 प्लस 6, D का मान रूट 2, कितना हो गया, ये बन गया 7 रूट 2। ये 7 कब आया होगा, जब बाहर अंदर 49 होगा, तो इसको जब अंदर लेकर जाएंगे तो 7 का 49 बन जाएगा और 2 ऐसे रहा। अब गुणा कर दो 49 की 2 में, कितना हो गया 98 हो गया, तो ये हमारे अगले पद निकल के आ गए। बहुत अच्छा सवाल है ये, काफ़ी लंबा हुआ। देखो इस वाले को देखो, तो पहले तो निकालो A2 माइनस A1, A2 कितना 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो A2 माइनस A1, 3 का स्क्वायर करोगे 3 की पावर 2 करोगे 3 3 9, 1 का करोगे तो 1 ही आएगा, तो A2 माइनस A1 कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। क्या मतलब है इस 8 का, मतलब इसी फॉर्म में लिखना चाहो तो, यानी कि जैसे ये स्क्वायर में चल रहे हैं इसको स्क्वायर में लिखोगे तो इसका मतलब है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो है ही, पर ऐसे मत करो, ऐसे छोड़ो 8 ही रहने दो। अगला निकालो A3 माइनस A2, A3 कितना 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, तो A3 माइनस A2 5 का 25 हो गया, 5 पंजे 25, 3 का 3 3 9, स्क्वायर कर दिया ना, घटाओ कितना बचा, ये बचा 16 ही बचा ना। अब निकालो A4 माइनस A3, A4 कितना 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, तो A4 माइनस A3 7 का 49, 5 का 25, तो A4 माइनस A3 कितना आ गया, 9 में से 5 गया 4, ये बचा 24। तो लिखोगे देखो बराबर नहीं ना, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है, नोट कर लीजिए। देखो अगला ये है, एक काम करो, या तो इसको स्क्वायर खोल के अलग श्रेणी बना दो एक, या जो करते आ रहे हैं वही करो। चलो A2 माइनस A1 निकालो, दूसरे में से पहला, दूसरा है A की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो A2 माइनस A1 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, कितना बचा 24 बचा, ठीक। अब निकालो A3 माइनस A2, A3 कितना 7 की पावर 2, A2 5 की पावर 2, तो A3 माइनस A2 ये कितना हो गया 49, ये कितना हो गया 25, तो A3 माइनस A2 कितना बचा, 9 में से 5 4 बचा 24। अभी तक तो चलो सेम आया। अगला और निकालो A4 माइनस A3, A4 है 73 माइनस 7 की पावर
1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 73 यही है। अब 7 की पावर कितनी है 2, 24, ये 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो A4 माइनस A3 कितना आ गया, ये 73 में से 49 घटाओ, 13 में से 9 गए, कितना बचे 4 बचा, यहाँ पे बचे 6 में से 4 गया 2 बचा। तो देखो AP तो है क्योंकि सर्वांतर बराबर आया है, तो लिखोगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। देखो अतः ये है AP है, और जब AP है तो इससे अगले पद निकालने हैं, कितने का अगला पद निकालना और D बताना है। D का मतलब है कितना 24, क्या अंतर है 24, ये जो है यही D होता है 24। अगला पद निकालना 5वां, तो जो लास्ट वाला पद है इसमें 24 जोड़ दो, इस लास्ट वाले पद में 24 जोड़ दो, कितना आया, ऐसे कर दो या वही फॉर्मूला लगा के कर दो, बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सिंपल है। तो A5 73 में ये जोड़ो, कितना हो गया 97 हो गया। इससे अगला पद निकालो छठा, अब इस 97 में 24 जोड़ दो, तो A6 बराबर 7 4 11 और ये कितना हो गया 102 हो गया ना, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 10 2 12 हो गया, यानी कि 121 हो गया अगला पद। इससे अगला 7वां निकालना है, 7वां कैसे निकलेगा, 121 में 24 जोड़ दो, तो A7 बराबर कितना हो गया ये 145, नोट कर लीजिए। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब जो होगी हमारी एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी मैंने करा दिए थे पीछे, अब एक्सरसाइज इससे अगली 5.2 होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।